जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय राम, जय सिया राम। 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 बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूजा खंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह परम पूज्य श्री वाल्मीकि रामायण की ओर। कल की कथा में समस्त भक्तजनों ने श्रवण की थी। कथा का प्रसंग था रावण के द्वारा बड़े बड़े बलवान योद्धा भेजे गए थे, बड़ी सेना भेजी गई थी। यानी रावण ने अपने पुत्रों को भेजा था। समस्त पुत्रों का वध हो गया और बड़े बड़े विशालकाय राक्षसों का वध हो गया। सेना ने देखा कि सब मारे गए सेनापति। सेना रणभूमि छोड़ करके लंका की ओर भाग खड़ी हुई। ये कथा कल आप सभी लोगों ने सुनी। चलते हैं आज। अपनी सेना को पीड़ित देख करके पर्वताकार निशाचर, जिसका नाम अतिकाय, बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। उसने सूर्य समान तेजस्वी रथ पर बैठ करके बानरों पर आक्रमण कर दिया। उसका रथ कैसा है? सूर्य भगवान के समान अतिकाय का। उस पर बैठ करके बानरी सेना पर आक्रमण कर दिया महाराज। उसके विशाल और भयंकर रूप को देख करके बानर इधर उधर भागने लगे। अतिकाय से सामना पड़ने पर बानरों के होश उड़ गए और वे भयभीत हो गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि शरणागत वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। रथारूढ़ अतिकाय को दूर से ही देख करके श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से पूछा। भगवान बैठे हैं, भगवान ने देखा, विभीषण से पूछा कि हे सखा विभीषण महाबाहो, 1000 घोड़ों से जुते हुए इस विशाल रथ पर कितने घोड़े जुते? 1000। 1000 घोड़े जिस रथ में जुते हैं, भगवान कहते हैं कि हे सखा विभीषण, यह पर्वताकार विशाल शरीर वाला राक्षस कौन है? विभीषण तुम मुझे इसका परिचय दो। भगवान ने कहा कि यह कौन है जिसे देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर के इधर भाग खड़े हैं, आ रहे हैं? कौन है ये? महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी के पूछने पर राक्षस राज विभीषण ने कहा, भगवान यह रावण के छोटे भाई का पुत्र है। रावण के छोटे भाई का पुत्र है। लोगों में अतिकाय के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। लंकापुरी इसी के बाहुबल का सहारा पाकर के निश्चिंत रहती है। बोले लंका है, इसी अतिकाय का बल है। बोले तो सुरक्षित है लंका, इतना बलवान है ये। रावण के छोटे भाई का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इसे देवताओं और असुरों से ना मारे जाने का वरदान दिया है। बोले देवताओं ने कह दिया, ना तो तुम देवताओं से मरोगे, ना तुम्हें कोई राक्षस मार पाएगा। साथ ही उन्हीं ने, किसने? ब्रह्मा जी ने। बोले जी 1000 जो घोड़े जुते हैं इस रथ में, सूर्य के समान तेजस्वी,
बोले यह रथ और दिव्य कवच भी प्रदान किया था ब्रह्मा जी ने, इसे विभीषण ने कहा। बोले उन्हीं ने ये रथ दिया दिव्य, और बोले कवच भी दिव्य कवच दिया इस अतकाय को, और वरदान दे दिया कि ना देवतन से मारो तुम, ना राक्षसन से मारो, को नहीं मारे तुम, जाओ। महाराज यह अपने अमोघ बाणों से हमारी सेना का विनाश करे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विभीषण ने कहा कि महाराज इसने अनेक बार राक्षसों की रक्षा करते हुए देवता और दानवों की सेना का विनाश कर दिया। बोले अनेकों बार। उससे पूर्व ही आप इस भयंकर राक्षस को परास्त करने का प्रयत्न कीजिए, कहीं हमारी सेना अपनी सेना को भी ये परास्त न कर दे, इसलिए आप इससे पहले तुरंत उपाय छोड़ो इसका वध करने का। बहुत पराक्रमी है, ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले जब देवता और दानव राक्षस नहीं मार पाए, बोले तुझे अंदरा बंदरा कहां लग रहे। बोले इंतजाम पहले सोच ले भगवान। यह सुनकर कुमुद नील दुबेद महेंद्र सरव आदि प्रबल वीरों ने उस पर पर्वत और वृक्षों से एक साथ ही प्रहार कर दिया। सब बड़े बड़े बलवान बंदरन ने पहाड़ और बड़े बड़े दरगज पेड़े उखाड़े महाराज, और अतकाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, प्रहार कर दिया, परंतु उस पराक्रमी राक्षस ने अपने बाणों से उन्हें आते ही काट दिया। सुरक्षित एक भी नहीं बचा, सबका चूरमा बना दिया। और वानरी सेना को अपने भीषण प्रहारों से विचलित करता हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के कहने लगा, मैं साधारण वानरों से युद्ध करना उचित नहीं समझता हूं। भगवान के पास पहुंच गया, भगवान से इशारा किया, बोले साधारण बंदरों से कहां पहलवानों से तुमने उलझा दिया। बोले हमारे बराबर वाले सुन जाओ, बोले इनसे मैं नहीं करना चाहता हूं। अत्यो जो परम वीर अपने पराक्रम पर गर्व करता हो आकर मुझसे भिड़े, अतकाय ने कहा। बोले जो अपने आप को पराक्रम और बलवीर समझता हो, गर्व हो उसे अपने पराक्रमता पर, वह आकर के बोले मुझसे लोहा ले। भगवान से कह रहा है अतकाय, सामने खड़ा भगवान के। उस राक्षस के गर्वपूर्ण वचन सुनकर के तेजस्वी लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर के उसके सामने पहुंच धनुष की टंकार करने लगे। लक्ष्मण को कहा बर्दाश्त, और भगवान के सामने लक्ष्मण सुन ले में। जनक राज ने स्वयंवर पे तीर तो कह रही थी कि पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी वीरों से खाली, बोले रघुवंशियों के होते हुए, और बोले सभा में रघुवंशी बैठे हैं, बोले पृथ्वी क्या समस्त ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह घुमा देंगे। बोले लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, उन्हें धनुष उठाओ महाराज। अतकाय की बात सुन के और धनुष की टंकार देने लगे, जिससे समस्त दिशाएं कंपित हो गई महाराज। 10 दिशाएं कांप गई टंकोर से। वो कह रहा हो जो अपने पराक्रम में गर्व रखत होए वो हमसे लड़े। 10 दिशाएं कप गई, धरती आकाश पाताल सब कंपन हो गए महाराज। सेना राक्षस सेना भी उस टंकार से थर्रा उठी महाराज। राक्षसों की जो सेना थी लक्ष्मण जी के टंकार से थर्रा गई महाराज, कप गई पूरी सेना। राक्षसी सेना पूरी कप गई। महातेजस्वी अतकाय भी चकित हो गया। देखो पराक्रमी था अतकाय, कई बार देवताओं राक्षसों को सबको हराया उसने, और ब्रह्मा जी का वरदान है भैया। वो भी कप गया, आश्चर्य में पड़ गया महाराज, अचंभे में पड़ गया कि भैया रे भैया, हम जानते कि हम ही गह गया, पृथ्वी भारी है। हाँ कप गया अतकाय। वह लक्ष्मण को सामने खड़ा देख क्रोध से भरकर उनसे कहने लगा। लक्ष्मण को खड़ा देखा अपने सामने, क्रोध में आया, कहने लगा कि लक्ष्मण तुम अभी वाला खो लौट जाओ। अच्छा। अभी बच्चे हो, लौट जाओ, मैं तुम्हारे काल के समान हूं। अतकाय कहता है मुझसे क्या लड़ना चाहते हो लक्ष्मण, मेरा यह बाण तुम्हारे रक्त को पिएगा। बोले ये बाण देख रहे हैं? अतकाय ने कहा हमारे धनुष पर चढ़ा, तुम्हारे खून का प्यासा है, पी जाएगा, इसलिए लौट जाओ, तुम बच्चे हो, बालक हो अभी।
अतकाय के गर्वपूर्ण वचन सुनकर के तेजस्वी लक्ष्मण रोष में घर करके बोले, अब गुस्सा में, हे दुरात्मन अतकाय, केवल बातें बनाकर तुम बड़े नहीं हो सकते हो। बातें बना रहे हो कि मेरा बाण तुम्हारा खून पिएगा, लौट जाओ, बच्चे हो। बोले नो टेंशन, बोले तुम बड़े नहीं बन सकते हो बातें बना करके, मैं धनुष बाण हाथ में लेकर तेरे सामने खड़ा हूं। लक्ष्मण ने कहा, देख मैं धनुष बाण लेकर के तेरे सामने खड़ा, तो मैं जितना बल हो अतकाय, तू वाणी अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। कितना बल है, मुंह चला ले, बाणी चला ले, अपने अस्त्र शस्त्रों से अपना पराक्रम दिखा ले। उसके पश्चात मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक काट करके गिराऊंगा। तू बालक के रूप में मुझे अपना काल समझ, बालक मत समझ अतकाय, मैं बालक के रूप में तेरा काल हूं। लक्ष्मण की बातें सत्य होने के साथ ही युक्त भी थी, सत्य थी बातें और युक्त भी थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, उन्हें सुनकर के अतकाय बड़ा ही क्रोधित हुआ। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के अतकाय को बड़ा क्रोध आया महाराज। उसने एक उत्तम बाण लेकर के उसे लक्ष्मण पर चढ़ाया। अतकाय ने एक अपना तरकस से निकाला उत्तम बाण और अपने धनुष पर चढ़ाया और लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु लक्ष्मण ने अर्धचंद्राकार वाण से उसे काट दिया। किस बाण से? अर्धचंद्राकार वाण से काट दिया। इसके उपरांत उसने 5 बाणों से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। 1 2 3 4 नहीं, 5 बाण चढ़ाए अतकाय ने अपने तरकस से निकालकर धनुष पर और लक्ष्मण जी की ओर छोड़ दिए। किंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें भी अपने बाण से काट गिराया। 5 को गिराया काट के लक्ष्मण जी ने। इसके बाद सौमित्र ने यानी लक्ष्मण जी ने एक प्रज्वलित बाण हाथ में लेकर धनुष पर चढ़ाया। कौन सा बाण? प्रज्वलित। अपने धनुष पर चढ़ाया और उस राक्षस के मस्तक को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया कि जा, अतकाय के मस्तक पर जाना है तुझको। छोड़ दिया। लक्ष्मण का बाण उसके मस्तक में धंस गया और वह रक्त बमन करता हुआ कांपने लगा। तब उसने लक्ष्मण पर एक ही साथ 7 बाणों से प्रहार किया। 7 बाण चढ़ाए, फिर उसने छोड़ दिया लक्ष्मण जी के ऊपर। किंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें भी काट गिराया। तब उसने साचर ने एक अत्यंत तीखे बाण से लक्ष्मण जी की छाती पर प्रहार किया। उसने एक बाण और निकाला उसने अपना, जो बड़ा तीखा था। लक्ष्मण जी के वक्ष स्थल पर उसने प्रहार किया। उसने उनकी छाती में से रक्त की धार बहने लगी। वो बाण आया, लक्ष्मण जी की छाती पर लगा, खून की धार बहने लगी। परंतु लक्ष्मण जी ने शीघ्र संभले, देर नहीं लगाई, शीघ्र अपने को संभाल लिया और एक तीखा बाण निकाला। आग्नेय अस्त्र से अभिमंत्रित कर उस राक्षस पर चला दिया। आग्नेय मंत्र को स्मरण किया और अतकाय नामक राक्षस पर छोड़ दिया। जब उसने देखा कि लक्ष्मण का बाण आग्नेय शस्त्र से अभिमंत्रित है, तो उसने भी सूर्यास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भयंकर बाण को प्रहार कर दिया। उसने सूर्यास्त्र को आमंत्रित किया बाण को और छोड़ दिया। ये दोनों बाण परस्पर में आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट करते हुए भूमि पर गिर पड़े। दोनों बाण निष्क्रिय हो गए। तदंतर अतकाय ने कुपित होकर के तुष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित बाण का प्रयोग किया। किस देवता के नाम से? तुष्टा देवता। तुष्टा देवता कौन है? गुरु बृहस्पति जी को एक बार गुस्सा आ गई, इंद्र ने अपमान कर दिया था, तो गुरु बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। गुस्सा में वो चले गए थे, छोड़ करके सब तपस्या करने लगे थे गुफा में। तो फिर उन्होंने कहा कि अब देवताओं का गुरु कौन हो? तो विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप इन्हीं तुष्टा मुनि के पुत्र हैं, वही तुष्टा मुनि ये देवता हो गए। अब तो उन्हीं के नाम से इन्होंने आमंत्रित किया एक मंत्र और लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र से उसे काट डाला। किसके बाण से? इंद्र के
बाण से काट दिया। इसी प्रकार तेजस्वी लक्ष्मण ने अनेक उनके बाणों को काट दिया और वह उस पर बाण वर्षा करने लगा, परंतु वह थोड़ा भी भयभीत नहीं हुआ, ना उसका कवच ही टूटा। यह देखकर वायु ने लक्ष्मण से कहा, वायु देवता ने लक्ष्मण से कहा कि तुमने पूरी मेहनत कर ली? बोले हाँ। बोले बाबू कवच जबच कछु नहीं टूटो? बोले ना। बोले ब्रह्मा जी को दो भाव है, रथ कवच सब कैसे टूट जे? तब वायु देवता ने कहा लक्ष्मण से कि हे सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, इसका कवच अमोघ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से मारो। किससे मारो? ब्रह्मा जी के अस्त्र से मारो, उन्हीं को वरदान, उन्हीं से नष्ट हुआ है। दूसरे अस्त्र से वायु देवता कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, इस अतकाय का वध होना असंभव है। दूसरे अस्त्र से इसका वध नहीं होगा, ब्रह्मास्त्र से ही होगा। महाबली लक्ष्मण ने पवन देवता के वचन सुनकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित बाण चढ़ाया किया। यह देख करके पृथ्वी आकाश कांप उठे, भूमंडल में कोलाहल मच गया। लक्ष्मण जी ने वज्र को भी मात करने वाले उस बाण को अतकाय पर छोड़ दिया। उसने उस भयंकर वेग वाले बाण को शक्ति, गदा और कुठार आदि अनेकों शस्त्रों से रोका उसने अनेक अस्त्रों से, किंतु उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को नष्ट करके अतकाय के मुकुट मंडित सिर को काट गिराया। बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रह्मास्त्र सो ब्रह्मास्त्र, मैं मुकुट के सिर को काट दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ अतकाय का सिर हिमालय की भांति भूमि पर गिर पड़ा। इतना भयंकर शरीर था उसका कि सिर हिमालय की तरह था उसका। यह देखकर राक्षस लोग भयभीत होकर के लंका की ओर भाग चले। इधर बानरों को महान प्रसन्नता हुई, वे विजय वीर लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय जयकार हो। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंदु शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूजा खंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए आज के आनंद की जय जयकार हो। समस्त चैनल पर कथा प्रेमी के जीवन की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।